जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एटेलेक्टेसिस पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का है। एटेलेक्टेसिस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। एटेलेक्टेसिस का मतलब क्या होता है? अगर अपन बात करें तो इसका क्या मतलब होता है? एटेलेक्टेसिस एटेलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें तो कंडीशन है। एटेलेक्टेसिस इज ए कंडीशन। ये कंडीशन है। और इस कंडीशन की अगर अपन बात करें, इसमें क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है? दैट इज फेलियर 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 ऑफ लंग्स फेलियर ऑफ लंग्स टू एक्सपेंड फेलियर ऑफ लंग्स टू एक्सपेंड। एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर लंग्स क्या हो जाए? फेल हो जाए एक्सपेंड करने से। ठीक है, एक्सपेंशन उनके अंदर फेल हो जाए तो फेलियर ऑफ लंग्स टू एक्सपेंड। और ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है फेलियर, इसकी अगर अपन बात करें क्यों देखने को मिल रहा है? ड्यू टू कोलैप्स ड्यू टू कोलैप्स ऑफ एल्वलाई ड्यू टू कोलैप्स ऑफ एल्वलाई और एयर स्पेसेस। तो किसके कारण ये चीज आपको देखने को मिलती है? ये एल्वलाई और एयर स्पेसेस के कोलैप्स के कारण देखने को मिलती है, जिसके अंदर लंग्स जो है वो एक्सपेंड करने में क्या हो जाए? फेल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कंप्लीट लंग फेल हो जाए एक्सपेंड करने में, या फिर पार्ट ऑफ लंग। तो अगर अपन बात करें पार्ट ऑफ लंग, या फिर अगर अपन बात करें पार्ट ऑफ लंग और कंप्लीट लंग, किसी की भी अपन बात कर सकते हैं कि भाई कोई पार्ट है लंग का, वो क्या हो जाए? एक्सपेंड होने से फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एल्वलाई और एयर स्पेसेस क्या हो चुके? कोलैप्स हो चुके। तो ये जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको अपन एटलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। और ये एटलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें तो एटलेक्टेसिस जो है ये पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, इट इज ए पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पूरा नाम है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन मतलब किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो अगर सर्जरी अगर किसी की हुई है तो सर्जरी के टाइम पर किसका इस्तेमाल किया होगा? एनेस्थीसिया। किसका यूज किया होगा? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कैन लीड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेशन। सीएनएस सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा ये। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। सिडेशन आप लोगों को इसके कारण देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर। और अगर अपन बात करें वो पेशेंट जो है सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप की अगर अपन बात करें, इसमें तो एनेस्थीसिया का असर है। नेक्स्ट अगर बात करें पेशेंट अवॉइड डीप ब्रीथिंग डीप ब्रीथिंग पेशेंट अवॉइड डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। और अगर पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज को क्या करता है? अवॉइड करता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर भी। और अगर अपन बात करें अर्ली एम्बुलेशन अवॉइडेड। अगर अर्ली एम्बुलेशन मतलब जल्दी उठना, उसको क्या कर दिया जाए? अवॉइड कर दिया जाए। अर्ली एम्बुलेशन अवॉइडेड, तो उसके कारण भी एटलेक्टेसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं जिसको एटलेक्टेसिस के नाम से अपन जानते हैं, जिसके अंदर पार्ट ऑफ लंग और कंप्लीट लंग फेल टू एक्सपेंड, दैट इज मेनली ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द एल्वलाई और एयर स्पेसेस। और ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया का असर है अभी। और पेशेंट की अगर अपन बात करें, उसने कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को अवॉइड कर दिया है। अर्ली एम्बुलेशन जो है उसको क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया है। या फिर अगर बात करें पोजीशन चेंजेस की, पोजीशन चेंजेस की अगर अपन बात करें, पोजीशन चेंजेस इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर तो पोजीशन चेंजेस होती है पेशेंट की। अब जो पोजीशन चेंजेस अपन करते हैं जैसे अपराइट पोजीशन के अंदर लेना जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो पोजीशन चेंजेस इन पोस्ट ऑफ पेशेंट इज अवॉइडेड। अगर इस चीज को अवॉइड किया तो पोजीशन चेंज जो है उसको क्या करा? अवॉइड किया पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर। और उसको एक ही पोजीशन के अंदर लेटा के अपन ने रखा, सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा के रखा।
ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एटेलेक्टेसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, वही अपन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एटेलेक्टेसिस। ये डिफरेंट डिफरेंट कारण, इसके कारण अपन अपने को जो एटेलेक्टेसिस पेशेंट में देखने को मिलता है वो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एटेलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें तो एटेलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें तो इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एटेलेक्टेसिस को अपन 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर? 3 अलग अलग प्रकार से इसको क्लासिफाई करते हैं एटेलेक्टेसिस को। फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज रिजॉर्प्शन, इज ऑल्सो नोन एज रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। इसको अपन रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड वन, इसको अपन रिजॉर्प्शन के साथ, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। किस नाम से जानते हैं भाई? कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस के नाम से भी अपन जानते हैं, कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है इसकी, दैट इज एटेलेक्टेसिस इज ऑल्सो नोन एज, या थर्ड इसकी जो वेराइटी है, थर्ड टाइप जो है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। एक तो रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, एक कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस, एंड थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। चलो एक एक को अपन डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस के ऊपर अपन चलते हैं। रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, जिसको अपन एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नोन एज टोटल ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। टोटल ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस, इसको अपन टोटल ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। अच्छा, रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस को अगर अपन स्टार्ट करें पढ़ना तो समझना, ये अपन बना रहे हैं ब्रोंकियोल्स, इसको अपन ने क्या करा, डिवाइड किया। ये लो भाई, ये अपन ने डिवाइड कर दिया। बाकी ये अपन बना रहे हैं एल्वलाई, ये लो, ये बनाए अपन ने एल्वलाई, ठीक है, ये एल्वलाई अपन ने बना दी। अब चलें इसमें टोटल ऑब्स्ट्रक्टिव। वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि इस कंडीशन में क्या चीज देखने को मिल रही है भाई, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या चीज देखने को मिल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन भी कैसा, टोटल है। कैसा है, टोटल। तो इसीलिए इसको अपन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। बोले तो ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है कि एयर जो है, एयर नॉर्मल अगर पहले बात करें, एयर इसके अंदर एंटर कर रही है, ये लो एयर की एंट्री आपको देखने को मिल रही है। और एयर अगर एंटर हो रही है तो ये जो एल्वलाई वाला जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। नॉर्मल तरीके से अगर अपन बात करें, नॉर्मली ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, अगर एयर की एंट्री आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर कैन एंटर एयर एंड लंग्स, और यू कैन से एल्वलाई और एयर स्पेसेस विल एक्सपेंड, एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये क्या होंगे, वापस रिकॉइल होंगे, एयर स्पेसेस एल्वलाई जो है वापस रिकॉइल होंगे, और वापस रिकॉइल अगर होंगे तो उस कंडीशन के अंदर एयर जो होगी वो बाहर निकलेगी। लेकिन इसकी अगर अपन बात करें, इसमें क्या कंडीशन, इसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले, क्या चीज देखने को मिले इसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले, ऑब्स्ट्रक्शन की। लेट्स सपोज ऑब्स्ट्रक्शन क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, तो ये अपन लिख देते ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर यहाँ पर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एयर विल फेल टू कम देयर एज वेल एज एयर ऑल्सो। एयर जो है वो आ नहीं पाएगी, आ पाएगी क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में दिस पार्ट ऑफ लंग विल फेल टू एक्सपेंड। तो ये चीज अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन के अंदर अगर एयर नहीं आ पाएगी तो दिस पार्ट विल फेल टू एक्सपेंड, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, दिस पार्ट विल फेल टू एक्सपेंड। आ रही बात समझ में, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, बाकी अगर अपन बात करें इस पार्ट की, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट आप लोगों को जो देखने को मिलेगी, उसकी अगर अपन बात करें एयर,
उसका क्या आपको देखने को मिलेगा, एयर। वो एयर जो होगी उसकी अगर अपन बात करें, यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है, ब्लड कैपिलरीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये एयर जो होगी इसके अंदर, इसके कारण क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, ये वापस इसके अंदर क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन तो आ नहीं रही, तो इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसका ज्यादा होगा, तो इसके अंदर क्या है, रीएब्जॉर्ब होगी, इसके अंदर CO2 जो होगी वो CO2 रीएब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और CO2 जो है वो CO2 क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। और CO2 का अगर रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की अगर बात करें, वो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है तो ब्लड पीएच पे क्या प्रभाव पड़ता है, ब्लड पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ब्लड पीएच अगर डिक्रीज हो जाता है तो उस स्पेसिफिक कंडीशन में एसिडोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर एसिडोसिस आपको नजर आएगा। तो ये चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अपन ने करा तो एयर इसके अंदर आ नहीं पाई, और जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट थी, जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट थी उसका क्या हो गया, रिजॉर्प्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, और उसके कारण एसिडोसिस की कंडीशन इस पेशेंट में डेवलप होती है। तो ये चीज अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी एक कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन किस किस कारण से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की अगर अपन बात करें, क्योंकि वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ही रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस का कारण है, इसकी अगर अपन बात करें इसमें क्या क्या पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें तो यू हैव टू लर्न ट्यूमर। क्या, ट्यूमर, कोई ट्यूमर हो गया, कोई कैंसरस कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, और वो कैंसरस कंडीशन इधर क्या कर रही है भाई, इसको ब्लॉक कर रही है। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू लर्न इज ट्यूमर, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इटियोलॉजी की अगर अपन बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट कोज की अगर अपन बात करें, इसके अंदर क्या अपन ध्यान रख सकते हैं ट्यूमर के अलावा, तो नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूकस। और म्यूकस के कारण भी कंप्लीट ब्लॉकेज आप लोगों को देखने को मिले, क्या देखने को मिले, कंप्लीट ब्लॉकेज। और म्यूकस का एक्सेसिव सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और उसके कारण यहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेज आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि म्यूकस एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है और वो इसने क्लॉग बना लिया म्यूकस यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट जो कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल, दैट इज नोन एज फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। तो कोई फॉरेन बॉडी थी और वो कोई, उस फॉरेन बॉडी का क्या देखने को मिला भाई, एस्पायरेशन देखने को मिला। तो कोई पेशेंट है, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे शैतान बच्चे होते हैं, कुछ फॉरेन बॉडी है उसको क्या कर गया, वो निगल गया, और यहाँ पर क्या हो गई, वो जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट थी वो क्या हो जाएगी, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये लंग टिश्यूज जो आपको देखने को मिल रही है ये एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, और लंग टिश्यूज एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, दीज विल फेल टू एक्सपेंड एंड दिस पार्ट विल कोलैप्स, ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। और अगर ये कोलैप्स हो गया तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन, इसको अपन रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो दैट इज नोन एज रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस। क्लियर बात है क्या, इसको किस नाम से जानते हैं भाई, इसको रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये कंडीशन अपन ने डिस्कस करी है, रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर अपन कंप्रेशन एटलेक्टेसिस पढ़ लेते हैं। तो सेकंड जो टाइप इसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं कंप्रेशन एटलेक्टेसिस। अच्छा, कंप्रेशन एटलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें तो ये भी अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। कंप्रेशन एटलेक्टेसिस, लेट सपोज दिस इज ट्रेकिया, ये ट्रेकिया अपन बना रहे हैं, एंड एट T5 इट विल बाइफरकेट इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ये अपन ने बनाई क्या, राइट लंग, दैट इज राइट लंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये राइट लंग अपन ने बनाई, और राइट लंग की अगर बात करें तो इसके आउटरमोस्ट में जो कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, आउटरमोस्ट में इसकी कवरिंग जो देखने को मिलती है, सबसे बाहर वाली सतह जो देखने को मिलती है, उसकी अगर अपन बात करें दैट इज नोन एज विसरल प्लूरा। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, विसरल प्लूरा के नाम से जानते हैं। और इसके बाहर की तरफ भी जो आपको देखने को मिलती है वो, उसकी अगर अपन बात करें उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन पैराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। तो ये प्लूरा हो गई।
और जो प्लूरा अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसको अपन पैराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाहर की तरफ आपको क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलेगी? इसके बाहर की तरफ अगर चले तो इसके बाहर की तरफ आप लोगों को चेस्ट वॉल देखने को मिलती है। इसके बाहर की तरफ ये क्या देखने को मिलती है आपको? चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल इज देयर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसके बाहर की तरफ आपको चेस्ट वॉल देखने को मिलती है। एंड दैट चेस्ट वॉल की अगर अपन बात करें दैट हैव इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या आपको देखने को मिलेगी? यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है इधर। एम आई क्लियर और नॉट? ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, इस कंप्रेशन का सिंपल सा मतलब यही, इसके अंदर कहीं ना कहीं कंप्रेशन लगेगा। क्या लगेगा इसमें? कंप्रेशन लगेगा, कंप्रेशन। ठीक है, इसकी अपन बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर अपन इसके अंदर पॉइंट कंसीडर करें कंप्रेशन किसमें? लंग टिश्यूज पर कंप्रेशन लगेगा। कैसे? नॉर्मली देखो क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉर्मल अगर अपन डिस्कस करें तो ध्यान देना एक बार, ये जो लंग टिश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इनकी अगर अपन बात करें तो इनमें प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है किसकी? इलास्टिक रिकॉइलिंग की। बिकॉज लंग्स आर रबर, अपन रबर कंसिडर कर लेते हैं। रबर को अपन खींचते हैं, जैसे छोड़ते हैं तो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है ना, वैसे ही। तो ऐसे लंग एक्सपेंड हो जाती है और इनमें इलास्टिक रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये वापस क्या हो सकती है? रिकॉइल हो सकती है, वापस रिकॉइलिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी अगर चेस्ट वॉल की अगर बात करें तो चेस्ट वॉल जो है, ये चेस्ट वॉल, इसकी अगर बात करें, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है ये क्या होती है? ये एक्सपेंड हो सकती है, बाहर की तरफ ये एक्सपेंड होती है, मतलब फोर्सेस लग रहे हैं। चेस्ट वॉल बाहर जाना चाहती है और लंग टिश्यूज जो है, लंग्स जो है वो क्या होना चाहते हैं? वो अंदर की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है इसके अंदर। लेकिन ये पोजीशन के ऊपर ही आपको देखने को मिलते हैं, वो क्यों देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं प्लूरा के कारण। बीच में क्या आ गई भाई? प्लूरा आ गई, प्लूरा। और ये प्लूरा जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस प्लूरा के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है? इधर जो फ्लूइड होता है दैट इज सिंपल प्लूरल फ्लूइड, दैट इज प्लूरल फ्लूइड। और वो प्लूरल फ्लूइड जो है वो कैसा प्रेशर लगा के रखता है? नेगेटिव, नेगेटिव प्लूरल प्रेशर या नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो ये इसके कारण जो प्रेशर लगता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर चेस्ट वॉल जो बाहर की तरफ जा रही थी वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएगी, और ये अंदर की तरफ कोलैप्स हो रही थी ये नहीं हो पाएगी। मतलब इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखता है। क्यों? क्योंकि प्लूरा के अंदर एक फ्लूइड होता है। अगर डबल लेयर स्ट्रक्चर है, सेम चीज अपन डिस्कस करते हैं, जैसे लैब के अंदर अपन जाते हैं, स्लाइड्स अपन उठाते हैं, 2 स्लाइड्स अपन ले ली और स्लाइड्स के बीच में अपन ने पानी डाला, तो ठीक है वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाएंगी ना। तो ऐसे ही प्लूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई एक्चुअल स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और वो आराम से क्या कर सकती है कि ये प्लूरा जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल तरीके से ये होता है। लेकिन अगर अपन बात करें इसके अंदर, एक ऐसी कंडीशन अपन जनरेट करते हैं जिसके अंदर ये जो प्लूरा आप लोगों को देखने को मिल रही है, प्लूरा, इस प्लूरा के अंदर अपन क्या कर दे? पॉजिटिव प्रेशर जनरेट कर दे। क्या कर दे? पॉजिटिव प्रेशर इसके अंदर जनरेट कर दे। और वो पॉजिटिव प्रेशर अपन कैसे जनरेट कर देते कि अगर इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए जिसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर आ जाए, तो उसके कारण क्या होगा कि ये सारी चीजें, ये जो फोर्सेज लग रहे थे क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, और उस कंडीशन में जो लंग टिश्यूज है ये क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। एक कंडीशन अभी अपन ने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में, उसकी अगर अपन बात करें, उस कंडीशन को अपन ने बोला था क्या? न्यूमोथोरेक्स। क्या अपन ने बोला था? न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। तो ये कंडीशन न्यूमोथोरेक्स, दैट इज न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स की अगर बात करें तो एयर या फिर गैस का एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा था प्लूरा के अंदर, तो वो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन वो अगर देखने को मिल रहा था, उसके अंदर ये नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर किस में कन्वर्ट हो रहा था? पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा था। और वो कन्वर्ट अगर हो रहा था तो लंग्स जो है इनकी अगर अपन बात करें, ये क्या हो रही थी? इनमें रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी प्रेजेंट थी, ये कोलैप्स हो रही थी। या फिर अगर बात करें इस प्लूरा के अंदर और कोई सी भी चीज आप लोगों को देखने को मिले, जैसे अगर बात करें इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन देखने को मिले, क्या देखने को मिले? प्लूरल इफ्यूजन की। इस प्लूरा के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। क्या इकट्ठा हो जाए? फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। और फ्लूइड इकट्ठा अगर हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी ये जो है पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो लंग्स हैं ये क्या कर सकते हैं? कोलैप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर और क्या क्या चीजें अपन कंसिडर कर सकते हैं, ये प्लूरल इफ्यूजन के साथ में अपन हाइड्रोथोरेक्स वगैरह ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं? इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, हाइड्रोथोरेक्स वगैरह।
ठीक है, ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, हाइड्रोथोरेक्स वगैरह हो गया। बाकी इसके अगर अपन नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक मसल देखने को मिलती है, पोरस मसल होती है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज डाइफ्राम। किस नाम से जानते हैं इसको? डाइफ्राम के नाम से अपन जानते हैं, डाइफ्राम के नाम से। और अगर अपन डिस्कस करें यहाँ से नीचे से अगर कोई प्रेशर लगे, और नीचे से अगर प्रेशर लगे उसके अंदर भी लंग्स क्या नहीं हो पाए, लंग्स जो है वो एक्सपेंड नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको कंप्रेशन एटलेक्टेसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर अपन बात करें इसके अंदर, फॉर एग्जांपल कंडीशन इज एसाइड्स, कंडीशन इज एसाइड्स, एसाइड्स, एसाइड्स की कंडीशन में इधर फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा पेरिटोनियल कैविटी में, वो इसको क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा एंड लंग एक्सपेंशन विल फेल, तो लंग एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो एसाइड्स की कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ओबेसिटी, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ओबेसिटी, ओबेसिटी एंड इवन दो अगर अपन प्रेग्नेंट स्टेट की बात करें, प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी ये भी अपन पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। दैट विल लीड टू कंप्रेशन, ये क्या करेंगे, कंप्रेशन, क्योंकि प्लूरा के अंदर देखो एयर भर गई, फ्लूइड भर गया, या नीचे फ्लूइड वगैरह भर गया, इधर से प्रेशर लग रहा है, तो ये कंप्रेशन कर रहे हैं, लंग टिश्यूज को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन। और अगर कंप्रेशन इनके अंदर देखने को मिल रहा है तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो लंग्स आप लोगों को ये देखने को मिले, क्योंकि इनमें इलास्टिक रिकॉइलिंग की प्रॉपर्टी प्रेजेंट थे, तो लंग्स जो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पर थे, अब वहां पर ना होकर ये क्या हो सकते हैं, ये कोलैप्स हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, कोलैप्स आप लोगों को इधर देखने को मिल सकता है। तो ये मान लो ये क्या हो गया, ये कोलैप्स हो गया। एंड दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटलेक्टेसिस नोन एज कंप्रेशन एटलेक्टेसिस। दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आप लोगों को देखने को मिल रहा था, वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण था। इसकी अगर बात करें यहाँ पर कंप्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कंप्रेशन के कारण भी एटलेक्टेसिस की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। Am I clear or not? कंप्रेशन एटलेक्टेसिस। अच्छा, थर्ड एटलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें दैट इज नोन एज कंट्रैक्शन एटलेक्टेसिस। तो थर्ड की अगर अपन बात करें कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें तो इसमें समझना, कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस में ये जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है दैट इज मेनली ड्यू टू द प्रॉब्लम इन लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा के अंदर क्या देखने को मिल रही है आपको, कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लंग पेरेन्काइमा में कोई प्रॉब्लम है, और उस डिसऑर्डर के कारण, उस डिजीज के कारण, उस प्रॉब्लम के कारण लंग पेरेन्काइमा में कुछ फाइब्रोटिक टिश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो फाइब्रोटिक टिश्यूज, यहाँ पर फाइब्रोसिस वगैरह चल रहा है, और जिसके कारण जो इलास्टिक रिकॉइलिंग होती है किसकी, एयर स्पेसेस की, एल्वेलाई की, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और लॉस हो गई तो उसके अंदर वो क्या कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे। उसको अपन कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। मेनली कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस की अगर बात करें किसके कारण देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इन लंग पेरेन्काइमा, डिसऑर्डर इन लंग पेरेन्काइमा। लंग पेरेन्काइमा के अंदर क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल रही थी, लंग पेरेन्काइमा के अंदर डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलता है, लंग पेरेन्काइमा में डिसऑर्डर। और वो डिसऑर्डर अगर देखने को मिल रहा है तो उसकी अगर अपन बात करें वहां पर क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, फाइब्रोटिक चेंजेस, फाइब्रोटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, फाइब्रोटिक चेंजेस एंड इलास्टिक, इलास्टिक रिकॉइल, इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी, इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी ऑफ एल्वलाई, एल्वलाई इज डिक्रीज्ड, इज डिक्रीज। उसके अंदर इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी एल्वलाई की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन के अंदर एल्वलाई विल कोलैप्स, एल्वलाई कोलैप्स, और एल्वलाई क्या कर देंगी, कोलैप्स कर देंगी। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये लंग पेरेन्काइमा में क्या क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिले जिनके कारण ये चीज देखने को मिले। जैसे कि अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल, अगर अपन कंसीडर करें, जस्ट रिमेंबर न्यूमोनिया, यू हैव टू रिमेंबर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के अंदर आप लोगों को फाइब्रोटिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे कि नहीं, पूरा न्यूमोनिया अपन ने डिस्कस कर दिया, फाइब्रोटिक चेंजेस आपको वहां पर देखने को मिल रहे थे, उनके कारण इलास्टिक रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जस्ट कंसीडर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले। और टीबी के कारण भी क्या चीज आपको देखने को मिले, टीबी के कारण भी ये इलास्टिक रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाए, फाइब्रोटिक चेंजेस आपको देखने को मिले। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस मेन समस्या लंग पेरेन्काइमा के अंदर मेन समस्या आपको देखने को मिल रही है, और लंग पेरेन्काइमा में मेन समस्या उसके कारण एल्वलाई क्या हो गए, कोलैप्स हो गए।
एंड दिस टाइप ऑफ एटेलेक्टेसिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस, इसको अपन कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या? एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एटेलेक्टेसिस जो है, एटेलेक्टेसिस इसको अगर ऑनसेट की बात करें, किसकी बात करें? ऑनसेट की। तो ऑनसेट की अगर अपन बात करें तो ऑनसेट के आधार पर इस एटेलेक्टेसिस को अपन ने दो अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया है। अच्छा, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई? फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्यूट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्यूट एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आपको देखने को मिलती है दैट इज नोन एज क्रोनिक एटेलेक्टेसिस। तो एक तो एक्यूट एटेलेक्टेसिस, एक क्रोनिक एटेलेक्टेसिस, दो अलग अलग प्रकार से भी इसको क्लासिफाई किया है, ये सब जानते हैं। एक्यूट एटेलेक्टेसिस की अगर अपन बात करें तो ये कैसा होगा? दैट इज सडन इन ऑनसेट, दैट इज सडन इन ऑनसेट, ये सडन इन ऑनसेट आपको देखने को मिलेगा, अचानक से होगा, ठीक है। एंड टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें, टाइम ड्यूरेशन इज लेस, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन क्या होगा आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन इज लेस, पूरा लिख देते हैं, टाइम ड्यूरेशन इज लेस, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्रोनिक की अगर अपन बात करें तो ये स्लो प्रोग्रेसिव होगा, बोले तो इंसीडियस होगा, ये क्या होगा? इंसीडियस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टाइम ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें, टाइम ड्यूरेशन वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? मोर होगा, मतलब लंबा चलेगा ये और धीरे धीरे डेवलप होगा। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर लंग कैंसर, इसकी अपन बात कर सकते हैं। लंग कैंसर की अगर अपन बात करें, लंग कैंसर की, तो लंग कैंसर जो होता है वो क्रोनिक वाला होता है, क्रोनिक एटेलेक्टेसिस उसके कारण आपको देखने को मिलती है, तो क्रोनिक एटेलेक्टेसिस। बाकी ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट एटेलेक्टेसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, ये अपन ने इसके टाइप्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। एटेलेक्टेसिस में अपन ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इस एटेलेक्टेसिस के कारण हो सकते हैं और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट की अगर अपन इसके अंदर डिस्कशन करें, फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे क्या कि अगर सरफेक्टेंट जो है, क्या सरफेक्टेंट जो है उसकी कमी आप लोगों को देखने को मिले, सरफेक्टेंट की क्या देखने को मिले? कमी आपको देखने को मिले, क्योंकि सरफेक्टेंट जो है वो कोलैप्स ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करता है। तो सरफेक्टेंट की अगर कमी आप लोगों को देखने को मिले, उसकी अगर अपन बात करें, कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यूज आपको देखने को मिलेगा, कोलैप्स ऑफ लंग्स, कोलैप्स ऑफ लंग्स का रिस्क जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, अगर सरफेक्टेंट की कमी आपको देखने को मिल रही है तो, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और सरफेक्टेंट की कमी की अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर बात करें किसी पेशेंट में न्यूमोसाइट सेकंड, कौन सी? न्यूमोसाइट सेकंड जो है वो क्या हो गई है भाई? डैमेज हो गई है। न्यूमोसाइट सेकंड क्या हो गई है? डैमेज हो गई। और न्यूमोसाइट सेकंड अगर डैमेज हो गई तो न्यूमोसाइट सेकंड किसका निर्माण करती है? सरफेक्टेंट का निर्माण करते हैं। अब सरफेक्टेंट न्यूमोसाइट सेकंड के कारण डैमेज, अगर डैमेज हो गई तो सरफेक्टेंट नहीं बन पाएगा तो उस कंडीशन में लंग्स विल कोलैप्स। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर अपन बात करें ये सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो सरफेक्टेंट किसके अंदर डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है? अगर जैसे अगर अपन बात करें कोई प्री मैच्योर बच्चा है, प्री मैच्योरिटी की अगर अपन बात करें, प्री मैच्योर अगर बच्चा कोई आपको देखने को मिल रहा है, प्री मैच्योरिटी का मतलब सिंपल बात, या प्री टर्म बच्चा जिसको अपन बोले, जिसने 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, उससे पहले अगर जन्म ले लिया हो, लेस देन 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब 37 वीक जेस्टेशन के उसने कंप्लीट नहीं करे और उससे पहले अगर उसने जन्म ले लिया तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर उसको अपन प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी अपन उसके अंदर क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, उसके अंदर आप लोगों को सरफेक्टेंट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए पर्टिकुलर ऐसी कोई कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? ऐसी प्री टर्म की कंडीशन की पहले अगर डिलीवरी वगैरह सस्पेक्ट अपन कर रहे हैं तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए और ये लंग्स मैच्योर अगर हो जाए, सरफेक्टेंट का प्रोडक्शन हो जाए सफिशिएंट अमाउंट में, तो यहाँ पर अपन ड्रग भी देते हैं। कौन सी ड्रग अपन देते हैं? दैट इज नोन एज डेक्सामेथासोन।
डेक्सामेथासोन जो कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर अपन यूज करेंगे, और ये चिल्ड्रंस में जो लंग्स है उसके मैच्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रेग्नेंट मदर को ये देते हैं अपन, ये एक ड्रग है, और ये जो चाइल्ड जो है चाइल्ड उसमें लंग्स मैच्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, अपन अगर लैपलेस लॉ की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, लैपलेस लॉ की अगर अपन बात करें, लैपलेस लॉ की, तो लैपलेस लॉ क्या कहता है, लैपलेस लॉ कहता है कि जो कोलैप्सिंग प्रेशर जो आप लोगों को देखने को मिलता है, कोलैप्सिंग प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन and that is inversely proportional to रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर अपन बात करें सरफेस टेंशन अगर ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, सरफेस टेंशन अगर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में कोलैप्सिंग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक स्फेयर के ऊपर अप्लाई किया था, स्फेयर के ऊपर लैपलेस साहब ने, इसीलिए अपन इसको लैपलेस लॉ के नाम से अपन जानते हैं। सरफेस टेंशन अगर बढ़ गई तो कोलैप्सिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस की अगर बात करें, रेडियस अगर डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन के अंदर कोलैप्सिंग प्रेशर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ये तो सरफेस टेंशन का ज्यादा हो जाना, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें रेडियस का कम हो जाना। ठीक है, तो ये कोलैप्सिंग प्रेशर को बढ़ा देता है और उसके कारण लंग्स जो है, लंग्स में जो एयर स्पेसेस देखने को मिलते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो ध्यान पूर्वक बात सुनना। एक तो ये प्री मैच्योरिटी अपन ने कंसिडर कर दी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स, और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो क्या क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, अपन ध्यान रखेंगे, दैट इज सीओपीडी। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रोंकी एक्टासिस एंड सीवियर केसेस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये कंडीशन अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर अपन ने पूरा पॉइंट डिस्कस कर दिया, म्यूकस ब्लॉकेज, ट्यूमर वगैरह हो गए, ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज लंग कैंसर। इसकी अपन बात कर सकते हैं, लंग कैंसर की अपन क्या क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बात अपन कर सकते हैं। लंग कैंसर, अगर लंग कैंसर की कंडीशन देखने को मिली है, दैट कंडीशन मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, ये पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, ये अपन ध्यान रख रहे हैं, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। और ये अपन ने पूरे पॉइंट वहां पर अपन ने कवर कर दिए, क्या क्या रिस्क पे रहेगा अगर वो डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज को अवॉइड कर रहा है पेशेंट, अर्ली एम्बुलेशन को या फिर पोजीशन चेंज जो देखने को मिले उसको अवॉइड कर रहा है, या फिर अगर बात करें एनेस्थीसिया ज्यादा डोज के अंदर एडमिनिस्टर हो गया, तो ये सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या? ये अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे, सारे के सारे रिस्क फैक्टर के अंदर अपन लिखेंगे, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के सारे पॉइंट अपन कंसिडर करेंगे इसके अंदर। बाकी लंग कैंसर की अपन इधर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, कि फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन की कंडीशन है, और फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन के कारण ये क्या हो गया है, यहाँ पर टोटल ब्लॉकेज की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिले। तो फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन जिसके कारण रिजॉर्प्शन एटलेक्टेसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन कंसीडर करें नेक्स्ट पॉइंट, चेस्ट इंजरीज या चेस्ट इंजरी की जगह अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रॉमा अपन बोल सकते हैं। चेस्ट इंजरी या फिर ट्रॉमा, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, और चेस्ट इंजरीज वगैरह ये चीज आपको देखने को मिल रही है। तो इसके कारण अगर अपन कंसीडर करें न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन देखने को मिलेगी, या प्लूरल इफ्यूजन किसी पेशेंट के अंदर डेवलप हो रहा है, तो न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह, ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें कंसीडर कर सकते हैं। हीमोथोरेक्स अपन ध्यान रख सकते हैं, हाइड्रोथोरेक्स ध्यान रख सकते हैं, काइलोथोरेक्स ध्यान रख सकते हैं, तो इसके अंदर सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन, ये सारे के सारे पॉइंट हो गए इसके अंदर। तो चेस्ट इंजरीज वगैरह ये चीज आपको देखने को मिले। ठीक है, बाकी अपन ने इधर लिख दिए। अगर अपन बात करें इधर नीचे सब फ्रेनिक प्रॉब्लम आप लोगों को, जैसे एसाइड्स, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी,
ये कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसके कारण भी एटेलेक्टेसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। बाकी अपन ने इधर ये डिसऑर्डर लिखे, न्यूमोनिया की कंडीशन देखने को मिले, पल्मोनरी टीबी वगैरह कंडीशन देखने को मिले, तो इनके कारण भी क्या चीज देखने को मिलेगी, उनके कारण भी अपने को एटेलेक्टेसिस देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? तो ये कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपने टाइप्स के अंदर भी अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। बाकी अलग से भी इसके अंदर अपन ने ईटियोलॉजी रिस्क फैक्टर डाल के अपन ने पॉइंट लिखा है ये भी। बाकी ये सारी की सारी ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स के अंदर अपन इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो एटलैक्टेसिस में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक बात है क्या इतनी? एम आई क्लियर और नॉट? बोलो भाई बोलो, क्लियर? चलो, तो ये चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके अंदर। तो अब ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स के बाद अपन क्या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। और पैथोफिजियोलॉजी अपन ने रिजॉर्प्शन एटलैक्टेसिस की तो अपन ने पढ़ी ली, यहाँ पर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये क्या हो जाएगा, हाइपो वेंटिलेटेड हो जाएगा। इधर क्या चीज देखने को मिलेगी, हाइपो वेंटिलेटेड, ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा हाइपो वेंटिलेटेड। और ये हाइपोवेंटिलेटेड पार्ट अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उसके कारण इलास्टिक रिकॉइलिंग प्रॉपर्टी इधर डिक्रीज हो गई है। और साथ के अंदर यहाँ पर जो इधर एयर वगैरह प्रेजेंट वो रिजॉर्ब हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ये कंडीशन जो है इसको अपन रिजॉर्प्शन एटलैक्टेसिस के नाम से जानते हैं। ये इसकी क्या हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई। तो ऐसे एरो एरो करके अपन लिख सकते हैं कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये हाइपोवेंटिलेटेड हुआ, ये इधर एंटर कर गई, ब्लड कैपिलरीज में एयर एंटर कर गया, ये क्या हो गया, फिर कोलैप्स हो गया ये। ठीक है, और ये अगर ब्लड में एंट्री कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में अपन कंसीडर करेंगे, ये अपन कंसीडर करेंगे किसके अंदर भाई, जिसमें रिजॉर्प्शन एटलैक्टेसिस में। और ये कंप्रेशन एटलैक्टेसिस की अगर बात करें तो इसमें क्या लिखेंगे, ये ईटियोलॉजी फैक्टर जो आप लोगों को देखने को मिले, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह, इसके कारण जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लंग्स क्या कर जाएंगी, लंग्स रिकॉइल कर देंगे, और लंग्स क्या कर देंगी, कोलैप्स कर देंगी। और लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान अपन रख सकते हैं। बाकी ये न्यूमोनिया, पल्मोनरी टीबी, इनकी अपन बात कर सकते हैं, जिनके अंदर सरफेस टेंशन जो आपको देखने को मिलेगा वो सरफेस टेंशन ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और सरफेस टेंशन वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है तो एल्वेलाई क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ऐसे एरो एरो बढ़ा के इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीनों की अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं। जो मैंने मैकेनिज्म समझा है उसको या आप लोगों को कैसे एरो एरो बना के पैथोफिजियोलॉजी के तौर पर लिखना है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं एटलैक्टेसिस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर आ जाते हैं एक बार। एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड कि इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, वो पॉइंट पढ़ लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है क्या भाई? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज नोन एज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर अपन एक बार इसके अंदर चलते हैं, पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट क्या क्या देखने को मिलेगा, इधर इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा कफ। क्या देखने को मिलेगा, कफ। और कफ जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो प्रोमिनेंट देखने को मिलती है एटलैक्टेसिस में। कफ कैसी देखने को मिलती है, प्रोमिनेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। बार बार पेशेंट क्या करेगा, कफ करेगा। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे पेशेंट के अंदर रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग देखने को मिलती है। रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग पैटर्न, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यहां पर डिस्निया, डिस्निया डिस्निया या फिर अपन बोले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसे पेशेंट के अंदर टेकिकार्डिया,
क्या, टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया, टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब जिस साइड पर आप लोगों को अफेक्ट नहीं हो रहा उधर ही एक्सपेंड करेगी, तो यूनिलेटरल लंग एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यूनिलेटरल लंग एक्सपेंशन का मतलब जिस तरफ साइड अफेक्टेड नहीं है, अनअफेक्टेड साइड है, अनअफेक्टेड साइड उधर लंग एक्सपेंड करेंगी, जो अफेक्टेड साइड है वहां पर लंग एक्सपेंशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा था, इसके कारण हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो कैसी कंडीशन, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये तीन चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्या क्या तीन चीजें अगर अपन डिस्कस करें। पहला पॉइंट डिस्निया, फर्स्ट पॉइंट डिस्निया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें हाइपोक्सीमिया, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें यहाँ पर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो डिस्निया की कंडीशन होगी, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, और साथ के अंदर क्या चीज देखने को मिल रही है आपको, टेकिपनिया, टेकिपनिया ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली है, तीन कंडीशन। तो इसके अंदर पॉइंट अपन ध्यान रखना, इट विल इंडिकेट और दीज आर द हॉलमार्क्स, अपन बोल सकते हैं दीज थ्री आर द हॉलमार्क्स, हॉलमार्क्स फॉर व्हाट, दीज आर द हॉलमार्क्स फॉर इंक्रीज सीवियरिटी, for increase severity of atelectasis, for increase severity of atelectasis, atelectasis की increase severity के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट absent और decreased breath sound, absent और decreased या decreased की जगह अपन diminished भी लिख सकते हैं, diminished breath साउंड्स, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स, तो अब्सेंट और डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का इतना बुखार, लगभग लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम बुखार आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि ये जो कफ आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी अगर अपन बात करें यहाँ पर कैसी कफ आप लोगों को देखने को मिलती है, प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ आप लोगों को देखने को मिलती है, मतलब स्पुटम वगैरह जो है कफ के साथ स्पुटम आएगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अपन ने यहाँ पर क्या करिए, बात करिए। बाकी प्रॉब्लम जो है वो एसोसिएशन से रखेंगे कि इसका ईटियोलॉजी क्या है, इसकी ईटियोलॉजी क्या है। जैसे टीबी अगर ईटियोलॉजी है एटलेक्टेसिस होने का, तो उसमें हिमोप्टेसिस वगैरह आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, न्यूमोनिया अगर ईटियोलॉजी है तो उसके अंदर फीवर वगैरह एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कवर कर सकते हैं। तो ईटियोलॉजी है वो पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे और ईटियोलॉजी की अगर बात करें, मान लो जैसे न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही थी, न्यूमोथोरेक्स, या फिर अगर बात करें प्लूरल इफ्यूजन इनकी कंडीशन देखने को मिल रही थी, तो इनके कारण आप लोगों को प्लूरेल्जिया की कंडीशन देखने को मिलती है। किसकी, प्लूरेल्जिया, बोले तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ये आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि शार्प पेन होता है। अगर अपन बात करें कैसा पेन होता है, ये शार्प पेन आप लोगों को देखने को मिलता है, शार्प पेन। तो अगर वो कारण है तो उनके कारण ये चीज आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। इसमें आगे पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं, आगे टॉपिक को अपन बढ़ाते हैं। इसके अंदर और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। अब कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, एटलेक्टेसिस में कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस देखने को मिलते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री कलेक्शन, फर्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। और ये वही फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर अपन बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे। ऑस्कल्टेशन अपन करेंगे, ब्रीथ साउंड्स को उसमें डिमिनिश देखने को मिलेगी। परकशन वगैरह करेंगे, जैसे न्यूमोथोरेक्स के कारण परकशन अगर आप लोग करोगे तो, क्योंकि अगर कंप्रेशन है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट, क्योंकि अपन ने अलग अलग न्यूमोथोरेक्स की अलग क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया, प्लूरल इफ्यूजन अपन ने अलग तरीके से पढ़ लिया, तो सारे अलग अलग टॉपिक्स में अपन ने पढ़ लिए, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी हिस्ट्री कलेक्शन की अगर अपन बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर स्मोकिंग, क्या अपन कर सकते हैं,
स्मोकिंग, स्मोकिंग अपन कर सकते हैं, स्मोकिंग, तो इस स्मोकिंग वगैरह अपन कर सकते हैं। इन्फेक्शंस की हिस्ट्री अपन ले सकते हैं, किसकी हिस्ट्री ले सकते हैं, इन्फेक्शन की अपन हिस्ट्री ले सकते हैं। ये भी पॉइंट अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और एटलैक्टेसिस के कॉम्प्लिकेशन की अगर अपन बात करें, एटलैक्टेसिस के कॉम्प्लिकेशन की अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसके, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन जो होंगे, लंग्स इन्फेक्शन वो इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया, कॉम्प्लिकेशन के तौर पर लंग इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ये अपन ने बात कर दी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट स्पायरोमेट्री, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री अपन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, स्पायरोमेट्री करवाएंगे, क्योंकि एटलेक्टिक लंग्स है तो स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें एबीजी एनालिसिस, क्या करवाएंगे, एबीजी, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया था ना, पीएच जो है वो ब्लड पीएच कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर अगर अपन डिस्कस करें, पल्स ऑक्सीमेट्री क्या करवा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री अपन करवा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री, तो ये भी अपन करवाने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट अपन क्या करेंगे इसके अंदर अपन कंसिडर करेंगे। बाकी अगर अपन बात करें स्पुटम एनालिसिस, स्पुटम एनालिसिस जैसे टीबी न्यूमोनिया वगैरह केस आपको देखने को मिल रहा है, उसके कारण ये चीज देखने को मिल रही है, तो स्पुटम एनालिसिस अपन करवाएंगे इसके अंदर। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जांचें अपन हो गई। और अगर जांचों की अगर बात करें, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर स्मॉल एटलेक्टेसिस होता है, स्मॉल एटलेक्टेसिस, तो स्मॉल एटलेक्टेसिस जो है उसकी अगर अपन बात करें तो वो तो अपन पता नहीं लगा सकते, स्मॉल एटलेक्टेसिस तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर लार्जर एरिया का इन्वॉल्वमेंट है, लार्जर एटलेक्टेसिस है, क्या है, लार्जर एटलेक्टेसिस है, तो उस कंडीशन के अंदर लार्जर एटलेक्टेसिस को आप पता लगा सकते हो। बाकी अगर अपन बात करें सीटी करवा लेंगे, क्या करवा लेंगे, सीटी स्कैन करवा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें एमआरआई, क्या करवा सकते हैं, एमआरआई, सीटी करवा सकते हैं, एमआरआई अपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर कुछ अगर अपन डिस्कस करें, लंग बायोप्सी भी अपने को लेनी पड़ सकती है कैंसर वगैरह को पता लगाने के लिए, तो लंग बायोप्सी ये भी अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर पॉइंट डिस्कस करें ब्रोंकोस्कोपी, क्या, ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, और ब्रोंकोस्कोपी की अगर अपन बात करें, ये ब्रोंकोस्कोपी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए भी हो सकती है, डायग्नोस्टिक पर्पज, या फिर इस ब्रोंकोस्कोपी की अगर अपन बात करें ये थेराप्यूटिक पर्पज भी हो सकता है, थेराप्यूटिक पर्पज। और थेराप्यूटिक पर्पज की अगर अपन बात करें, थेराप्यूटिक पर्पज क्या होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है किसके कारण, फॉरेन बॉडी के कारण, फॉरेन बॉडी के कारण क्या हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हैं अपन, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रखा है उसको क्या कर सकते हो आप, रिमूव कर सकते हो। तो ये भी अपन पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये ध्यान रखना लंग बायोप्सी। और अगर अपन डिस्कस करें तो ट्रेकियो ब्रोंकियल बायोप्सी, क्या पॉइंट, ट्रेकियो ब्रोंकियल बायोप्सी, ट्रेकियो ब्रोंकियल बायोप्सी, ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर अपन डिस्कस करें ये थोरासेंटेसिस वगैरह भी अपन करवाएंगे, किसके लिए थोरासेंटेसिस करवाएंगे, ये प्लूरल इफ्यूजन वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो प्लूरल इफ्यूजन अगर देखने को मिल रहा है तो उसके लिए अपन क्या करवाएंगे, थोरासेंटेसिस अपन करवाएंगे। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे कि उस प्लूरल फ्लूइड को अपन इकट्ठा करेंगे, और प्लूरल फ्लूइड को इकट्ठा करके अपन उसकी क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि क्या चीज उसके अंदर प्रेजेंट है, क्या चीज उसके अंदर एब्सेंट है, कैसा फ्लूइड है, सीरस है, म्यूकस है, क्या चीज है, सीरोफिब्रिनस है, ये सारे पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करवा सकते हैं अपन, एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसमें एटलेक्टेसिस की अगर बात करें तो इसके मैनेजमेंट पर अपन चलते हैं, इसके किस पे चलते हैं, एक बार मैनेजमेंट के ऊपर अपन चलते हैं। और मैनेजमेंट में ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द एग्जैक्ट कोज, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द एग्जैक्ट कोज, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कोज, जो एग्जैक्ट कोज है भाई उसको आइडेंटिफाई करना और ठीक करना है। जैसे कि टीबी है तो टीबी को ठीक करो, न्यूमोनिया न्यूमोनिया को ठीक करो, कैंसर है तो कैंसर को ठीक करो, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल दो। ये सारे पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे। न्यूमोथोरेक्स है तो न्यूमोथोरेक्स में क्या करेंगे अपन, नीडल एस्पायरेशन करेंगे कि वाइड बोर नीडल अपन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में डाल देंगे। प्लूरल इफ्यूजन है, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज अपन करेंगे। तो एग्जैक्ट कोज को क्या करना है, अपने को पता लगाना और उसको क्या करना है, ठीक करना है। बाकी अगर अपन बात करें बुखार इसके अंदर देखने को मिल रहा था, तो बुखार अगर देखने को मिल रहा है तो क्या दे देंगे भाई, एंटी पायरेटिक्स अपन दे देंगे, क्या दे देंगे, एंटी पायरेटिक्स का अपन इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना बुखार कम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन वगैरह देखने को मिल रही थी। और अपन हाइपोवेंटिलेटेड लंग है, अपन चाहते हैं अच्छी अमाउंट के अंदर एयर अंदर की तरफ जाए, तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्रोंको डायलेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। म्यूकस क्लोक्स अगर देखने को मिल रहे तो म्यूकस क्लोक्स अगर देखने को मिले तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, म्यूकोलाइटिक्स का इस्तेमाल करेंगे म्यूकस का ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करें ऐसे पेशेंट के अंदर मेन पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। मेन पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर मेन पॉइंट है। और कोलैप्स ऑफ लंग्स टिश्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपन सीपैप का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, सीपैप का इस्तेमाल करेंगे। सीपैप की फुल फॉर्म होती है दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पॉजिटिव कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। तो ये सीपैप की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सीपैप का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर अपन क्या करते हैं भाई, टाइट फिटिंग मास्क। किसका यूज करते हैं, टाइट फिटिंग। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा टाइट फिटिंग मास्क लगा के, है ना, तो उसका क्या करते हैं अपन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव एयर पे प्रेशर अपन देते हैं, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इधर लंग्स क्या हो चुके हैं, कोलैप्स हो चुके हैं। लेकिन वो न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन थी, न्यूमोथोरेक्स याद करो, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के अंदर बताओ नेगेटिव प्रेशर देंगे या पॉजिटिव प्रेशर देंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि न्यूमोथोरेक्स मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पूरा, तो उसमें बताना ऑक्सीजन थेरेपी में नेगेटिव रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सीपैप की अगर बात करें, आइडियली अगर अपन डिस्कस करें सीपैप के अंदर जो प्रेशर अपन रखते हैं वो कितना रखते हैं, पॉजिटिव प्रेशर रखते हैं और 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ऐसे केस में एटलेक्टेसिस को ठीक करने के लिए टिपिकली अपन 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O इतना प्रेशर अपन रखते हैं। तो ये मैनेजमेंट की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, अपन ध्यान रख सकते हैं पोजीशन। किसकी अपन बात कर सकते हैं, पोजीशन। पोजीशन पोजीशन की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो ध्यान रखना कैसी पोजीशन दोगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर अपन फाउलर पोजीशन देते हैं। कैसी पोजीशन देते हैं, फाउलर पोजीशन अपन देते हैं, तो फाउलर पोजीशन यहाँ पर अपन देंगे। और अगर अपन बात करें, ध्यान रखना किस चीज को अवॉइड करना है, अवॉइड अवॉइड या फिर अगर अपन बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या चीज, कौन सी पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन के अंदर पेशेंट को नहीं रखना है। ठीक है, प्रोन पोजीशन में अगर पेशेंट को रखोगे तो दोनों लंग्स जो हैं उनकी जो कैपेसिटी है क्या करने की, एक्सपेंड करने की, वो डिक्रीज हो जाएगी प्रोन पोजीशन के अंदर। तो प्रोन पोजीशन अपने को पेशेंट के अंदर नहीं रखनी है। प्रोन पोजीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एटलेक्टेसिस, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बाकी ये पोजीशन फाउलर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन जो है, इसकी अगर अपन बात करें, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अगर पोस्ट ऑफ पेशेंट है, क्या है, पोस्ट ऑफ पेशेंट है, पोस्ट ऑफ पेशेंट में जितना जल्दी हो सके अर्ली 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 अपन ये पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। अर्ली बोले तो एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो जाए वही। और अगर पोस्ट ऑफ पेशेंट है तो उसके अंदर अर्ली एम्बुलेशन को भी प्रमोट करना है। किसको प्रमोट करना है, अर्ली एम्बुलेशन, मतलब जल्दी से हिल डुल सके, अर्ली एम्बुलेशन को क्या करना है, प्रमोट करना है। एटलेक्टेसिस की रिस्क क्या हो जाएगी, इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी। बाकी पोस्ट ऑप की अगर अपन बात करें, इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे दैट इज कफिंग, एंड डीप ब्रीथिंग, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। बाकी इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। किसका, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का भी क्या करेंगे यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ठीक है, और पेशेंट को अपने को बताना है कि डीप ब्रीथिंग करे, गहरी गहरी सांसें ले और कफिंग करे। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। पोस्ट ऑप के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या, तो ये कुछ पॉइंट स्पेसिफिक अपन इधर कंसिडर करें एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एटलेक्टेसिस, अपन क्या क्या करते हैं ये ध्यान रखना। बाकी अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करवाते हैं भाई, सर्जिकल मैनेजमेंट में पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, सेगमेंटल रिसेक्शन। क्या, सेगमेंटल रिसेक्शन, जिस सेगमेंट के अंदर एटलेक्टेसिस की कंडीशन देखने को मिली उस सेगमेंट को ही क्या कर देंगे, रिसेक्ट कर देंगे, उसको ही काट देंगे, सेगमेंटल रिसेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, एटलेक्टेसिस की अगर बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट, जिस लोब के अंदर अफेक्टेड हो रहा है, जो लोब अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो उस लोब को क्या कर देंगे, सर्जिकली रिमूव कर देंगे, उसको अपन लोबेक्टोमी के नाम से अपन जानेंगे। और अगर अपन डिस्कस करें, ये प्लूरल इफ्यूजन वगैरह इसका कोज था, तो उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, थोरासेंटेसिस अपन कर देंगे, थोरासेंटेसिस या इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज ये अपन कर देंगे। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। जैसे सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सारे स्पेसिफिक कार्यक्रम आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है क्या ये बात? एम आई क्लियर और नॉट? तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर? ओके। कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ध्यान रखना, मॉनिटर मॉनिटर लंग्स, मॉनिटर लंग साउंड्स, और लंग साउंड्स को मॉनिटर करना है लगभग एवरी 4 आवर्स। हर 4 घंटे के अंदर अपने को क्या करना है? लंग साउंड्स को मॉनिटर करना है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी, दवाई देनी है। एडमिनिस्टर ड्रग, एडमिनिस्टर ड्रग, ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर, एज प्रिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर, राइट टाइम के ऊपर, एज प्रिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर। तो जो डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी उसको सही टाइम के ऊपर सही पेशेंट के अंदर दे देनी है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और कंटिन्यूअसली हर 4 घंटे के अंदर लंग साउंड्स को क्या करना है? मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या करना है भाई? मॉनिटर करना है। और कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर किस प्रकार से अपन कर सकते हैं? ये सीबीसी वगैरह करवा सकते हैं। ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर एज ए कॉम्प्लिकेशन लंग इन्फेक्शन या पल्मरी इन्फेक्शन की संभावना क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी अगर अपन बात करें, पेशेंट को ट्रेन कर देना है। पेशेंट को ट्रेन किसके लिए करना है? इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के लिए करना है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री को पेशेंट को टीच करना है। ध्यान रखना कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कैसे कैसे पेशेंट करेगा खुद से। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग जो एक्सरसाइज है, इसके लिए भी पेशेंट को क्या देनी है? हेल्थ एजुकेशन देनी है। ये भी पॉइंट क्या करेंगे इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे। ठीक बात है क्या? तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं एज एटेक्टेसिस। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? एम आई क्लियर और नॉट? डन? ओके, ये अपन ने एटेक्टेसिस डिस्कस कर लिया है। तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।